क्या होगा महंगा, क्या सस्ता, आवाम को रिलीफ मिलेगा या मजीद तकलीफ। 17,573 अरब रुपए का विफाकी बजट आज पेश किया जा रहा है। कर्जों पर सूद की अदायगी के लिए 8,500 अरब, दिफा के लिए 2,550 अरब रुपए मुख्तिस करने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक बजट में FBR टैक्स वसूली का हदफ 14,131 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। अखराजात का हुजम 18,870 अरब रुपए है। तालीम के लिए 13 अरब 58 करोड़, सेहत के लिए 14 अरब 30 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़। डिजिटल मईशत और IT सेक्टर के लिए 16 अरब 22 करोड़ रुपए मुख्तिस किए जाने का इम्कान। तरक्याती प्रोग्राम के लिए 1,000 अरब रुपए मुख्तिस। एक्सपोर्ट के लिए 35 अरब डॉलर, तरसीलात ज़र से 39 अरब डॉलर हासिल करने की तजवीज़। इक्तसादी तरक्की का हदफ 4.2% मुकर्रर। विफाकी काबीना का खुसूसी इजलास कुछ देर बाद होगा। काबीना आइंदा माली साल के लिए बजट तजावीज़ की मंजूरी देगी। विफाकी बजट 2025 से 26 के लिए कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे होगा। स्पीकर कौमी असम्बली ने पार्लिमानी रहनुमाओं का मुशावरती इजलास भी तलब कर लिया। मुशावरती इजलास आज शाम 4 बजे सरदार अय्याज सादी की ज़ेर सदारत होगा। कौमी असम्बली के बजट सेशन की हिकमत अमली तय की जाएगी। इजलास में विफाकी बजट पर बहस समेत दीगर उमूर का दौरानिया तय होगा। ओपोजिशन अरकान असद कैसर, जरताज गुल, गौहर अली खान, आमिर डोगर, रियाज फतेहाना को भी शिरकत की दावत। बजट दस्तावेजात की कॉपियां सख्त सिक्योरिटी में पार्लियामेंट हाउस पहुंचा दी गईं। तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफे समेत 4 तजावीज़ तैयार। 2 एडहॉक अलाउंस में से एक बुनियादी तनख्वाह में जम करने की तजवीज़। ग्रेड 1 से 16 तक 30% डिस्पेरिटी अलाउंस देने का इम्कान। तमाम सैलरी स्लैब पर 2.5% टैक्स कम करने की तजवीज़। आर्म फोर्सेस के लिए कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम से इस्तिस्ना दिए जाने का इम्कान। दूसरी जानिब सरकारी मुलाजमीन की उम्मीदों पर पानी फिरने का इम्कान। तनख्वाहों में 10% से भी कम इजाफे की तजवीज़ को हतमी शक्ल दे दी गई। ज़राए का कहना है वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत आला सतह इजलास में मंजूरी दी गई। उधर मुल्क भर के सरकारी मुलाजमीन का तनख्वाहों में 50% इजाफे के लिए आज बजट इजलास के दौरान इस्लामाबाद में धरना देने का ऐलान। आइंदा बजट में 500 अरब रुपए के नए टैक्स आयद करने की तजवीज़। मुख्तलिफ शोबों में टैक्स रियायत भी खत्म होने का इम्कान। नॉन फाइलर्स के गिर्द घेरा मजीद तंग। बैंक से रकम निकलवाने पर मजीद टैक्स लगेगा। सिगरेट्स मजीद महंगे। एक्साइज ड्यूटी मजीद बढ़ाने का फैसला। 850 सीसी से बड़ी गाड़ियों पर रियायती सेल्स टैक्स खत्म। 12.5% से बढ़ाकर 18% करने की तजवीज़। ज़रई आमदन पर आय टैक्स के फैसले पर अमल दरामद शुरू किया जाएगा। बजट में 2.5% की शरह से कार्बन लेवी भी आयद किए जाने की तवक्को। 1300 अरब रुपए हासिल करने के लिए पेट्रोलियम लेवी 78 रुपए फी लीटर से बढ़ाकर 100 रुपए फी लीटर करने की तजवीज़। प्रॉपर्टी की पहली खरीदारी पर आय टैक्स खत्म करने की तजवीज़। सप्लाई चेन पर आय टैक्स खत्म होने का इम्कान। स्टेशनरी पर आय टैक्स खत्म करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। 4,223 अरब रुपए से जायद का कौमी तरक्याती मनसूबा सामने आ गया। आइंदा माली साल के नजरसानी शुदा कौमी तरक्याती बजट की दस्तावेज न्यूज़ पर दस्तावेज के मुताबिक सूबों के सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 2,869 अरब रुपए मुख्तिस करने की तजवीज़ है। दयामीर भाषा डैम समेत मुतादिद छोटे बड़े मनसूबे बजट का हिस्सा। पाकिस्तान बांग्लादेश फ्रेंडशिप स्कॉलरशिप प्रोग्राम मुतारिफ कराया जाएगा। 15,352 देहात में बिजली ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को बेहतर किया जाएगा। तवानाई के शोबों को सब्सिडी की रकम भी 14 अरब रुपए रखने की तजवीज़। 2800 मेगावाट बिजली की कैपेसिटी को मजीद बढ़ाया जाएगा। 2633 मेगावाट सोलर नेट मीटरिंग का हदफ। ML1 और कराची सर्कुलर रेलवे मंसूबे पर काम किया जाएगा। अरशद नदीम शहबाज शरीफ हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स एकेडमी बनाने का ऐलान किया जाएगा।
नए बजट में पुरानी गाड़ियां सस्ती होने का इम्कान। जराए का कहना है कि पुरानी गाड़ियों की दरामद पर टैक्सेस कम करने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। आइंदा बजट में 5 साल पुरानी गाड़ियों की दरामद की तजवीज़, गाड़ियों पर एडिशनल कस्टम्स ड्यूटी भी मरहलावार खत्म करने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। पुरानी गाड़ियों पर रेगुलेटरी ड्यूटीज में भी कमी की सिफारिश पर गौर जारी। कोई तवक्कुआत भी नहीं है, कोई रिलीफ भी नहीं मिलेगा। आटा सस्ता हो गया है, रोटी का वही रेट है, वज़न भी रोटी का वही है। मिल के बैठ जाते हैं, कमीशन बन जाता है, कमीशन खाने के लिए सिर्फ बन जाता है। बजट से तो कोई हमें ख़ास तवक्कुआत नहीं है, क्योंकि हर चीज़ बहुत महंगी है। गरीब बंदा इतनी तनख्वाह नहीं है जितनी उसके खर्चात हैं, तो हुकूमत तो चाहती है कि जो 3 टाइम का खाना है तो ये भी गरीब बंदे 2 टाइम का कर दें। बजट आने से पहले ही अवाम मायूस। शहरी कहते हैं महंगाई की शरह में कमी की कोई तवक्को नहीं, खदशा है बजट आने के बाद महंगाई मजीद बढ़ेगी। वज़रा ने अपनी तनख्वाहों में कई 100 गुना इजाफा कर लिया। गरीब अवाम गैस, बिजली, पेट्रोल की कीमतों में रिलीफ से भी महरूम है। पंजाब का बजट 12 या 13 जून को पेश किए जाने का इम्कान। पंजाब असम्बली का इजलास कल तलब किए जाने की तवक्को। ज़राए के मुताबिक इजलास तलब करने की समरी गवर्नर पंजाब को इरसाल कर दी गई। उधर पंजाब हुकूमत की जानिब से नए माली साल के बजट की तैयारियां जारी। आसान कारोबार स्कीम को वुसअत दी जाएगी। 89 अरब रुपए आसान कारोबार स्कीम के लिए मुख्तस करने की तजवीज़। कर्ज की दीगर स्कीमों से मुस्तफीद होने वाले अफराद भी अब चीफ मिनिस्टर आसान कारोबार फाइनेंस प्रोजेक्ट से कर्ज हासिल कर सकेंगे। हुकूमत सिंध का 13 जून को नए माली साल का बजट पेश करने का ऐलान। 57 सूबाई महकमों और खुद मुख्तार इदारों का तरक्याती बजट 600 अरब रुपए का होगा। डेवलपमेंट कमेटी ने मंजूरी दे दी। ज़राअत 13 अरब, स्कूल एजुकेशन 8 अरब, जंगलात 4 अरब, सेहत के लिए 51 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। खैबर पख्तूनख्वा का 2000 अरब रुपए से जायद का बजट 13 जून को पेश किया जाएगा। सूबाई महकमे खजाना के मुताबिक सूबे के तरक्याती बजट में 40% इजाफा किया जाएगा। 500 नए तरक्याती मंसूबे शामिल किए जाएंगे। अराजी की इंतकाल फीस 2% से कम करके 1% की जाएगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट नई बुलंदियों पर पहुंच गई। इंडेक्स में ट्रेडिंग के दौरान 881 पॉइंट्स का इजाफा। KSE 100 इंडेक्स नई रिकॉर्ड बुलंद सतह 1,22,522 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द की बरतानवी पार्लियामेंट में ब्रीफिंग। वफ़द ने पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय इल्ज़ामात और खित्ते में पैदा होने वाली सिक्योरिटी सूरत हाल पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। शहरी इलाकों पर हमलों, सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी को बैनुल-अक़वामी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया। मुसद्दिक मलिक ने भारत की आबी जहारियत से लाहक माहौलियाती और ग़ज़ाई खतरात पर रोशनी डाली। बानी PTI से अडियाला जेल में मुलाकात का दिन। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा और सिमाविया ताहिर दाहगल नाका पहुंच गई। दोनों रहनुमाओं को पुलिस ने आगे जाने से रोक दिया। हाजियों की वतन वापसी का बाकायदा अमल आज से शुरू होगा। पहली हज परवाज जद्दा से आज शब 11:50 पर रवाना होगी। 11 जून को सुबह 3 बजे इस्लामाबाद पहुंचेगी। विफाकी वजीर बराए मजहबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ का कहना है कि रवा साल पाकिस्तानी हाजियों को बेहतरीन खिदमात और सहूलियात फराहम की गई। सऊदी हुकूमत ने 1,15,000 से ज़ायद पाकिस्तानी हुज्जाज की मेहमान नवाजी की। तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों को सब रजिस्ट्रार के इख्तियारात मिल गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की सरबराही में सूबाई काबीना ने मंजूरी दे दी। लाहौर, सरगोदा, रावलपिंडी, फैसलाबाद, गुजरात, बहावलपुर और डेरा गाजी खान के अजला की मंजूरी दी गई। उधर पंजाब हुकूमत का सूबे के देहात को स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडल विलेज बनाने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मंसूबे की मंजूरी दे दी। गर्मी की छुट्टियों में हेड टीचर को स्कूल हाजिर रहने का पाबंद कर दिया गया। महकमा तालीम पंजाब के मुताबिक आज से स्कूलों की इंस्पेक्शन होगी। स्कूल से गैर हाजिरी पर मुतल्लिका स्कूल सरबराहान के खिलाफ कार्रवाई होगी।
पंजाब समेत मुल्क भर में सूरज आज भी कहर बरसा रहा है। डेरा गाजी खान 49, सिब्बी और सरगोदा 48 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ सबसे गर्म इलाके, दादू, चहलम, बन्नू 47, मुल्तान, सखर, साहिवाल, डेरा इस्माइल खान में पारा 46 डिग्री तक जा पहुंचा। लाहौर, फैसलाबाद, नवाबशाह 45, पिशावर, रावलपिंडी, बहावलपुर, जम्मू 44, हैदराबाद, मुजफ्फराबाद, तुर्बत में दर्जा हरारत 42 डिग्री रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक गर्मी की लहर 12 जून तक बरकरार रहेगी। हीट वेव का भी इम्कान, मैदानी इलाकों में गर्द आलूद हवाएं चलने की पेशगोई। सना मीर ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल। चेयरमैन PCB की साबिक कौमी विमेन क्रिकेटर को मुबारकबाद। मोहसिन नकवी का कहना है पाकिस्तान की बेटी ने पाक धरती का मान बढ़ाया। सना मीर पाकिस्तान क्रिकेट का असासा और विमेन क्रिकेटर्स के लिए रोल मॉडल है। पाकिस्तान के 5 क्रिकेटर्स ने ऑस्ट्रेलियाई बिग बैश लीग के लिए रजिस्ट्रेशन करा ली। शाहीन अफरीदी, मोहम्मद रिजवान, हारिस रऊफ और शादाब खान शामिल। कौमी विमेंस टीम की कप्तान फातिमा सना भी विमेंस बग में शामिल। और गिलगित बल्तिस्तान के जिला अस्तौर में वाक़िया वादी दशकन खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। वादी दशकन अपनी कदीम तारीख के हवाले से भी अपनी अलग पहचान रखती है। दुनिया भर से सयाह जन्नत नज़ीर वादी की सैर के लिए खींचे चले आते हैं।